आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बैंक निफ्टी पे हमने क्या कॉल दिया था, हमारा एनालिसिस क्या था और वो किस तरह से प्लान आउट हुआ है, किस तरह से एग्जीक्यूट हुआ है। कल हमने किस तरह से डिस्कशन किया था कि आज बैंक निफ्टी किस तरह से काम कर सकता है और चर्चा करेंगे कि कल बैंक निफ्टी और निफ्टी में किस तरह से ट्रेड बनाया जा सकता है। मैं आपको टेलीग्राम चैनल की क्लिपिंग्स भी दिखाऊंगा जहां पर मैंने अपना एक व्यू शेयर किया था और उस व्यू के क्या परिणाम निकल कर आए हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सीए विजय शर्मा और मार्केट एनालिसिस की एक और वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बैंक निफ्टी आज काफी शानदार प्रदर्शन दिखाया। कल 500 पॉइंट का अपमूव देने के बाद भी बैंक निफ्टी आज तकरीबन 500 पॉइंट के अपमूव के साथ खड़ा था 44,950 के आसपास। और उस लेवल पर मैंने अपना एनालिसिस शेयर किया था टेलीग्राम चैनल पर। मैंने इन्फॉर्म किया था कि यहाँ से मार्केट के नीचे आने की संभावनाएं ज्यादा है क्योंकि बैंक निफ्टी 2 दिनों में 1000 पॉइंट की रैली कर आ चुका है। दैट वाज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन। और सेकंड उसका रीजनिंग ये था क्योंकि बैंक निफ्टी 500 के मल्टीपल्स के पास में खड़ा है। ये मैंने अपने वीडियो में बार बार कहा है कि बैंक निफ्टी के लिए 500 का मल्टीपल्स एक इंपॉर्टेंट लेवल का काम करता है। तो मुझे यकीन था कि वहां पर बैंक निफ्टी को एक रेजिस्टेंस फेस करने को मिल सकता है और आज वही हुआ। 44,950 के आसपास से बैंक निफ्टी नीचे की तरफ आ गया और बैंक निफ्टी ने अपने सारे ही गेन्स को वाइप आउट किया और अल्टीमेटली बैंक निफ्टी मात्र 17 पॉइंट के प्लस के साथ में बंद हुआ है। मॉर्निंग में 9:22 AM पर मैंने ये इन्फॉर्म किया था कि बैंक निफ्टी 44,840 की तरफ जा सकता है अगर 44,600 के ऊपर सस्टेन करता है। बैंक निफ्टी 44,600 के लेवल पर एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा था पास्ट में। अब जब बैंक निफ्टी उसके ऊपर खड़ा है तो 44,600 बैंक निफ्टी को सपोर्ट का काम करेगा। और आज आप बैंक निफ्टी का चार्ट अगर देखेंगे तो मॉर्निंग में बैंक निफ्टी 44,600 के लेवल के ऊपर ओपन हुआ। 44,600 के पास आने की कोशिश जरूर की थी विद इन 2 और 5 मिनट्स के आसपास जब मार्केट ओपन हुआ था, लेकिन उसके बाद बैंक निफ्टी ऊपर चला गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने चार्ट का एनालिसिस शेयर किया था। जैसे कि यहाँ पर मैंने ये इन्फॉर्म किया था कि बैंक निफ्टी में सिर्फ एक रेड कैंडल है, उसके बाद सारी ग्रीन कैंडल्स है, यानी कि बैंक निफ्टी कंप्लीटली बुलिश फेज में है। 9:53 पे मैंने ये इन्फॉर्म किया था कि बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट प्लस में आ चुका है, तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। और मैंने ये भी इन्फॉर्म किया था कि नई बाइंग हमें तभी करना चाहिए जब बैंक निफ्टी 44,060 के ऊपर निकल जाता है। तो दोस्तों, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर किया है, उस लिंक को क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और इस एनालिसिस का बेनिफिट उठा सकते हैं। ज्वाइनिंग की कोई फीस नहीं है। फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं बैंक निफ्टी के डेली चार्ट पर। यहाँ पर बैंक निफ्टी की क्लोजिंग हमें मिली है 44,496 की और ये कल के मुकाबले मात्र 17 पॉइंट प्लस में जाकर बंद हुआ है। बैंक निफ्टी अपने 45,000 के लेवल के आसपास चला गया था और वहां से उसको एक सेल ऑफ देखने को मिला और इतना बड़ा सेल ऑफ देखने को मिला कि 450 पॉइंट्स का गेन जो बैंक निफ्टी ने अर्न किया था वो पूरा का पूरा नलिफाई हो गया और बैंक निफ्टी मात्र 17 पॉइंट के प्लस के साथ बंद हुआ है। कल के लिए क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए? देखिए, जैसा कि मैं कहते आ रहा हूं कि बैंक निफ्टी अपने एक जोन में काम कर रहा था। ये एक जोन था बैंक निफ्टी का, उसके पहले हम इस जोन में काम कर रहे थे। तो बैंक निफ्टी ने वाकई इस जोन में एंट्री कर ली थी आज के दिन, लेकिन बैंक निफ्टी फिर से नीचे आया और इस जोन का जो लोअर साइड है वहां पर बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है। याद रखिए, बैंक निफ्टी के लिए अब 44,450 का लेवल काफी क्रूशियल होने वाला है क्योंकि इस लेवल के नीचे आने के बाद बैंक निफ्टी फिर से इस एक जोन में आ जाएगा और इस जोन में आने का मतलब ये रहेगा कि बैंक निफ्टी फिर से 43,750 से लेकर 43,500 के आसपास जा सकता है। तो बैंक निफ्टी के लिए कल हमको 44,450 के लेवल को वॉच करना है कि इस लेवल पर बैंक निफ्टी किस तरह से रिएक्ट करता है। तो फ्रेंड्स, अभी हम है बैंक निफ्टी के 30 मिनट्स के चार्ट पर और यहाँ पर हमने कल के लिए लेवल्स मार्क कर लिए हैं। देखिए, जिस लेवल पर बैंक निफ्टी ने आज क्लोजिंग दी है वो बैंक निफ्टी का सपोर्ट लेवल है। कल के लिए हमें 44,325 के लेवल को वॉच करना है और 44,450 को। 2 लेवल इंपॉर्टेंट होंगे, 44,450 एंड 44,325। अगर हम इस लेवल के नीचे निकलने लगते हैं तो हम 44,325 की तरफ जा सकते हैं और अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो फिर बैंक निफ्टी के लिए 44,000 के आसपास का लेवल होगा जहां तक बैंक निफ्टी जा सकता है। यानी कि ये रेंज जहां पर हमने बार बार सपोर्ट्स लिए हैं। ये ट्रेंड लाइन बैंक निफ्टी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। कल के सेशन में अगर बैंक निफ्टी इस ट्रेंड लाइन के ऊपर काम करने लगता है तो हम फिर से बैंक निफ्टी को 45,000 की तरफ जाता हुआ देख सकते हैं। तो याद रखिए, कल के लिए हमें इस ट्रेंड लाइन को भी फॉलो करना है और देखना है कि ओपनिंग कहां पर होती है। अगर कल ओपनिंग 44,600 के आसपास कहीं होती है तो हम ये कह सकते हैं कि हम बुलिश जोन में आ गए हैं और हमारा फिर से टारगेट बन जाएगा 44,750 से लेकर 44,950। ये 2 टारगेट कल बन सकते हैं। लेट्स से अगर बैंक निफ्टी कल नीचे ओपन होता है 44,325 के आसपास, अगर 45,325 के आसपास, यानी कि आज जहां पर क्लोजिंग हुआ उससे तकरीबन 100 से 150 पॉइंट अगर नीचे बैंक निफ्टी क्लोज ओपन होता है तो फिर बैंक निफ्टी में हमें इसी लेवल के ब्रेक होने के साथ एक सेल साइड का पोजीशन बनाया जा सकता है जहां पर टारगेट हमारे होंगे 44,200 के पहले टारगेट और ये अगर ब्रेक होता है तो फिर हम जा सकते हैं 44,000 की तरफ। अगर बैंक निफ्टी कल इसी रेंज में ओपन होता है जहां पर बैंक निफ्टी का हमें क्लोजिंग मिली है
तो हमें तेजी तब बनाना है जब बैंक निफ्टी 44,600 के ऊपर निकलता है, जहां पर 44,800 से लेकर 44,950 के आसपास बैंक निफ्टी जा सकता है। लेकिन यहां पर ओपन के बाद नीचे निकलता है तो वीकनेस 44,450 के बाद बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है और वहां पर 44,350 की तरफ हम जा सकते हैं पहले टारगेट के लिए। अभी चलते हैं निफ्टी के चार्ट पर। अभी हम हैं निफ्टी के डेली चार्ट पर। क्लोजिंग हमें मिली है 19387 के आसपास और ये कल के मुकाबले 57 पॉइंट डाउन में क्लोज हुआ। याद रखिए बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में निफ्टी वीक दिखाई दे रहा है। निफ्टी के बारे में हमने बार बार ये बात कही कि निफ्टी के लिए 19,300 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट लेवल है और अगर ये लेवल निफ्टी सस्टेन करता है तो निफ्टी में तेजी देखने को मिल सकती है। इस लेवल पर निफ्टी ने पास्ट में कई बार सपोर्ट लेने की कोशिश की और इसी वजह से निफ्टी ऊपर आ गया था तकरीबन 19,600 के आसपास। अब जिस तरह से निफ्टी नीचे की तरफ क्लोज दिया है, निफ्टी के लिए ये लेवल पहले इंपॉर्टेंट बन जाएगा 19,350 का, जो कि इमीडिएट सपोर्ट है। अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो 19,300 का एक और सपोर्ट है। ये दो सपोर्ट जो है निफ्टी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर इन दोनों सपोर्ट को निफ्टी ने मैनेज कर लिया तो निफ्टी फिर से रिबाउंड करने की कोशिश कर सकता है। और जैसा कि मैंने अपने वीडियो में बार बार कहा है कि निफ्टी में असली मजा तब आएगा जब निफ्टी 19,550 के ऊपर निकलने लगेगा। और आज निफ्टी 19,550 के ऊपर निकला तो था लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। क्लोजिंग हमें नीचे की तरफ आकर मिली है। तो हमें निफ्टी में ऊपर की साइड 19,550 के लेवल को ध्यान रखना है और नीचे की तरफ 19,300 के लेवल को वॉच करना है। अभी हम हैं निफ्टी के 30 मिनट्स के चार्ट पर। क्लोजिंग यहाँ पर 19,380 के आसपास है। ये एक ट्रेंड लाइन है, ये एक सपोर्ट लेवल है जिसको मैंने मार्क करके रखा जो कि 19,350 के आसपास है। तो ये एक सपोर्ट है निफ्टी के लिए और उसके बाद सपोर्ट बनता है 19,300 के आसपास का लेवल। अगर कल निफ्टी इसी लेवल पर ओपन होता है जहां पर निफ्टी की क्लोजिंग हुई, यानी कि 19,380 के आसपास अगर निफ्टी ओपन होता है तो हमें प्राइस एक्शन का वेट करना है। और अगर निफ्टी जैसे ही 19,360 के लेवल को ब्रेक करके नीचे की तरफ जाता है तो वहां पर एक पोजीशन बनाई जा सकती है 19,300 के लेवल के टारगेट के लिए। लेकिन यहाँ पर ओपन होने के बाद अगर निफ्टी ऊपर की तरफ जाता है तो उन निफ्टी को 19,480 के आसपास एक रेजिस्टेंस फेस करने को मिल सकता है। तो अगर निफ्टी 19,380 के आसपास है और निफ्टी 19,410 या 420 से ऊपर निकलने लगता है तो यहाँ पर एक अपसाइड का ट्रेड बनाया जा सकता है जहाँ पर स्टॉप लॉस होगा 19,380 का और वहां पर टारगेट हो सकते हैं 19,480 के लेवल्स। अगर निफ्टी कल बुलिश ओपन होता है, लेट से 19,500 के आसपास ओपन होता है तो थोड़ा सा कॉशियस होना होगा क्योंकि ये जो लेवल है 19,560 का, ये लेवल निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस का काम करने वाला है। यहाँ से निफ्टी बार बार गिरा है और आज भी वही हुआ है। तो इस लेवल पर हमको कॉशियस होना है और ये लेवल ब्रेक होने के बाद ही निफ्टी में और तेजी बन सकती है जो निफ्टी को 19,630 के आसपास लेकर जा सकती है, जहां पर एक अगला पड़ाव निफ्टी का बन सकता है। अगर निफ्टी लेट से वीक ओपन होता है, 19,300 के आसपास ओपन होता है तो हमें ट्रेड तब तक नहीं बनाना है जब तक 19,250 के लेवल को निफ्टी ब्रेक नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल सपोर्ट्स हैं। ये एनालिसिस आपके ट्रेडिंग को काफी शार्पन कर सकता है क्योंकि यहाँ पर मैं आपको शेयर करता हूँ रेजिस्टेंस और सपोर्ट्स के लेवल और एक सिचुएशन के बारे में बात करते हैं कि किस सिचुएशन में हमको किस तरह से रिएक्ट करना है। तो याद रखिए कि आपका होमवर्क होना जरूरी है। जब भी आप मार्केट में उतरते हैं एक दिन पहले आपको लेवल्स मार्क करके रखने हैं, अपने नोट्स बनाकर रखने हैं कि किस लेवल के बाद हमें किस तरह से रिएक्ट करना है, बाय करना है या सेल करना है। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इमीडिएटली सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं ऐसे ही एक और नॉलेजेबल वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे, जय हिंद, वंदे मातरम।